हेलो गाइस, वेलकम टू आइडियाज विद आलम। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। स्टार्ट करने के लिए कुछ डिसाइड करना जरूरी है कि क्या करना है, और वो चीज समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही बड़ा सवाल है ये, और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये, जिसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो आज इसी पर हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल न्यू वीडियोज आई अपलोड। तो गाइज, आज हम लोग बात करते हैं कि क्या किया जाए, स्टार्ट कैसे किया जाए और क्या चीज किया जाए। तो देखिए, सबसे सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी है जो बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि टाटा है, तो वो सुई भी बेचती है, नमक भी बेचती है, और लैंड रोवर भी बेचती है। तो छोटा प्रोडक्ट भी बेचती है और बड़े प्रोडक्ट का भी वो व्यापार करती है। तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्कुल बड़ा चीज ही करें। बिजनेस तो बिजनेस होता है। कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है, आप वो प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। उस जो अच्छा आपको लगता है उस चीज का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि करना क्या है। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि बिजनेस दो तरह का होता है। एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस जो होता है वो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा होता है जैसे कि आप किसी सर्विस को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक कैब चलाते हैं, एक गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक सर्विस है, वो प्रोडक्ट आप किसी को बेचते नहीं है ना। और फॉर एग्जाम्पल कि आप एक होटल चलाते हैं या एक कोई कोई एक बिस्किट बेचते हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करते हैं। तो ये दोनों चीज होता है, एक सर्विस बेस्ड, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड। इस दोनों में आपको पहले ये डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड। तो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में डिफरेंस ये है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होगा उसमें आपको फॉर एग्जांपल कि किसी चीज का दुकान खोलना है या शोरूम खोलना है, तो उसमें कुछ लाइबिलिटीज आ जाती है। मैं दोनों का आपको बताऊंगा कि सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या लाइबिलिटीज होती है और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में क्या लाइबिलिटीज होती है, आपके खर्च कितने होने वाले हैं और कैसे होने वाले हैं। तो जो सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड है उसमें ऐसा होता है कि एक तो आप दुकान का रेंट ले लीजिए। दूसरा चीज ये है कि आप जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका रॉ मटेरियल आपको लाना पड़ेगा, उसका खर्च हो गया। तीसरा खर्च ये है, मैंने आप लोगों के लिए लिख के रख लिया है सब चीज, कि आपके जो एम्प्लॉयज रहेंगे, जो आपके शोरूम में जो काम करेंगे या फैक्ट्री में जो काम करेंगे, उसका आपको सैलरी उसको देना है, वो खर्च हो गया, वो लाइबिलिटी है। इसके अलावा आप अगर डिलीवरी करते हैं तो उसका भी खर्चा आपको, एक्सपेंसेस उसका आपको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जिस चीज से जो सामान, जो मशीन जिससे आप बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसका खर्च आ जाता है। ये सारा चीज बियर करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, एक सामान को बना के बेचने में। इसके अलावा एक और चीज है जो कुछ टाइम के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस करना जरूरी है, कि क्रेडिट। क्योंकि आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जब करेंगे तो आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा अगले बंदे को। ये होता ही है नॉर्मली अपने हिंदुस्तान के अंदर में। ये हो गया, ये सारी लाइबिलिटीज है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की। दूसरा आता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसकी लाइबिलिटीज थोड़ी कम होती है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप सर्विस किसी चीज का देते हैं, आपने एक सेंटर खोला हुआ है जहां पे आप, है ना, फॉर एग्जांपल एक कॉल सेंटर खोला हुआ है ना, तो वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि आपको इतने सारे खर्चे थोड़े कम होते हैं। उसमें मेन होता है आपको जो ऑफिस आपका है उसका रेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयज जो आपके रहेंगे, जो आपके लिए काम करेंगे, मेन तो एम्प्लॉयज का ही खर्च होता है उसमें, तो उसका आपको सैलरी देना पड़ेगा। और तीसरा, आप जो इक्विपमेंट्स उसके होते हैं, मान लिया कि आप एक वॉशिंग सेंटर, कार वॉशिंग सेंटर आपने खोला हुआ है, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कार वॉशिंग सेंटर खोला हुआ है, तो उसमें भी आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस है वो, लेकिन उसमें भी आपको इक्विपमेंट्स के लिए पेमेंट करने पड़ेंगे, खरीदना पड़ेगा। ये हो गया। इसमें मेन तीन चीज होता है। क्रेडिट का तो कोई मामला इसमें होता नहीं है, इसलिए कि आप सर्विस किसी चीज का देते हैं तो आपका पैसा वहां पे फंसता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, ये डिफरेंस है जो इस दो तरह के बिजनेस में डिफरेंसेस है, वो मैंने आपको बताया।
अब देखते हैं कि क्या 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 हम कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ मैंने एग्जाम्पल के लिए लेके रखा है, कुछ एक 5 तरह के बिजनेसेस जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद से भी आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, इसके लिए मैंने जो लिस्ट बनाया आप लोगों के लिए वो है कि जो बिल्कुल थोड़ा अलग टाइप का है के बिजनेस हो सकते हैं। वो ये है कि आप बाइक या कार का जो ग्रूमिंग सेंटर होता है, जिसमें ग्राफिक्स होते हैं, जो आप देखते होंगे कार में अलग अलग ग्राफिक्स, कार का कलर चेंज कर देना या बाइक के डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर देना, बाइक में डिफरेंट सामान लगा करके उसको खूबसूरत बना देना, या कुछ इस तरह की चीजों का जो काम होता है वो आप शुरू कर सकते हैं अपने शहर या अपने जगह पे। इसके अलावा दूसरा है कि प्लेट और कप मेकिंग है। जैसे प्लेट जो पेपर प्लेट होता है और कप होता है, इसकी एक मशीन आती है, इसको भी आप अपने घर पे आराम से बना सकते हैं और उसका भी आप व्यापार कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है कि बेकरी या केक सेंटर आप खोल सकते हैं। आप जो जगह पे है आप अपने जो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बेकरी या केक सेंटर आप आराम से खोल सकते हैं। थोड़ी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, जाहिर है हर काम के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथा नंबर पे आता है एनिमल फीडिंग शॉप। एनिमल फीडिंग मतलब जो एनिमल के लिए खाने का जो शॉप होता है, क्योंकि आजकल हर जगह पे एनिमल लोग पालते भी हैं, चाहे वो डॉगी हो या फिर है ना कुछ बड़े एनिमल्स हैं या चिकन है, उसकी जो खाने का सामान होता है उसके लिए भी उसका भी शॉप आप खोल सकते हैं। हर जगह पे आजकल ये चलता है। इसके अलावा ये होम कैंटीन आप शुरू कर सकते हैं। होम कैंटीन मतलब ये आजकल लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, लोग नॉर्मली ऑर्डर करते हैं अगर किसी को चाहिए तो आप अपने घर से ही उस चीज को शुरू कर सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आइडियाज। नेक्स्ट आते हैं सर्विस बेस्ड में। तो सर्विस बेस्ड में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नंबर 1 पे होता है होम ट्यूशन या कोचिंग सेंटर। मतलब अपने ही घर पे या अपने एक जगह में आप कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं या ट्यूशन का एक सेंटर बना सकते हैं, जिसमें बहुत खर्च लागत भी कम होता है और जाहिर है बहुत बढ़िया रिस्पेक्टेड काम है ये, तो ये आप कर सकते हैं शुरू। नंबर 2 पे है बिल्डिंग और हाउस पेंटिंग का काम। ये एक दो लोगों को, ये सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। नेक्स्ट है बिल्डिंग या हाउस पेंटिंग। ये पेंटिंग का काम होता है जो हर जगह आजकल चलता है। स्पेशली आप 2-3 लोगों को रख करके शुरू कर सकते हैं आराम से। किसी को पेंटिंग कराना हो अपने घर में तो आप इसका काम अपने एम्प्लॉय से करवा सकते हैं। आप खुद भी ट्रेनिंग लेकर के आप काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे है सलून या ब्यूटी पार्लर। सलून और ब्यूटी पार्लर तो हम सभी जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये काम तो चलना ही चलना है। हर एरिया में, हर एक गांव से लेके शहर तक में हर जगह चलता है, तो आप ये भी काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसके बाद आपका काम आराम से शुरू हो जाता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है ये। नेक्स्ट है 4 नंबर में है इवेंट मैनेजमेंट। मतलब शादी ब्याह अगर किसी का है आपके आस पड़ोस में या फिर आप के मोहल्ले में, आपके शहर में शादी है, बर्थडे है या इस तरह का कोई प्रोग्राम है, उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं उसको सजाने का, और उसको पूरा हर तरह से आप जितना तक हो सके आप सर्विस दे सकते हैं उसको। चाहे वो घर को सजाना हो या एक पूरा पार्टी प्रोग्राम करना हो, खाने पीने से लेकर के हर काम, बहुत बड़ा लेवल पे काम ये हो सकता है। लेकिन इसको शुरुआत में आप सजाने से ही शुरू कर सकते हैं। 5वां नंबर में है व्हीकल वॉशिंग सेंटर। मतलब वो मैंने आपकी लास्ट वीडियो में एक मैंने बनाया है स्पेशली, जो आप जिस भी जगह पे है आजकल गाड़ी को हर कोई चाहता है कि खूबसूरत रखे, सजा धजा के रखे, साफ सुथरी रखे, तो इसके लिए आप वॉशिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो गैस ये सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में मैंने आपसे बात किया। तो 5 सर्विस बेस्ड बिजनेस और 5 प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस आइडियाज के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना है या सर्विस बेस्ड बिजनेस करना है, और अपने सहूलत के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से कि कितना खर्च हम कर सकते हैं शुरू करने में, ये सारी चीजों को देखते हुए आप बिल्कुल अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ये सारे आइडियाज। अब आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और बिल्कुल बस इतना करना आपको है कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं बिल्कुल डिसाइड करके और शुरू कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इसके बाद वो चलना ही चलना है, एक ये तो कन्फर्म है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजों का आपको देखना है कि खर्च कितना मेरे पास है, पैसा कितना लगा सकते हैं,
और इस हिसाब से आपको अपने बिजनेस को चूज करना है और उसी हिसाब से आपको काम शुरू कर देना है। बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक